बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक शिया उलमा कौंसिल ज़िला ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स के सिलसिला में रैली का इनेकाद किया गया। ओकाड़ा इस अज़ीमुश्शान रैली की सदारत आगा फहराबाद सब्ज़वारी जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहसिन अब्बास, ज़िले नायब सदर सफदर अली, नायब सदर मलिक एजाज मेहदी, ज़िले फाइनेंस सेक्रेटरी असद अब्बास, डॉक्टर सैयद अमजद अली काज़मी, मलिक सजाद हैदर। ओकाड़ा रैली का मकसद क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना है। ओकाड़ा रैली में शुरका की जानब से अमरीका इसराइल की जरगत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई। इस मौके पर शुरका और मुकर्रीन की जानब से गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की गई। ओकाड़ा हम फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में अपने मज़लूम बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। खबरों का रुख करते हैं शहर डेरा गाजी खान की जानब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा रिपोर्ट कर रहे हैं। यौमुल कुद्स रैली इसराइल अमरीका के खिलाफ शदीद एहतजाज, ईरान समेत मज़लूम फ़लस्तीनियों, कश्मीर गजा से इज़हार यकजहती। यौमुल कुद्स के मौका पर पाकिस्तानी चौक से ट्रैफिक चौक तक एक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें उलमा, सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इसराइली जारहियत और अमरीकी सरपरस्ती के खिलाफ शदीद नारे दर्ज थे। रैली के अख्ताम पर ट्रैफिक चौक पर एक बड़ा एहतजाजी इज्तिमा तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा शिया उलमा कौंसिल वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान ISO की तरफ से मुश्तरका मुनक्कद हुआ। इज्तिमा से मौलाना शाहद हुसैन नकवी, मौलाना मंसूर हुसैन, मौलाना सईद अहमद बुज़दार और अयाज हुसैन समेत दीगर उलमा मुकर्रीन ने खिताब करते हुए इसराइल की जारहियत और अमरीका की सरपरस्ती को इंसानियत के मुँह पर तमाचा करार दिया। मुकर्रीन ने कहा, फ़लस्तीन, गजा, कश्मीर और ईरान में मासूम बच्चों, ख़वातीन और नहत्ते शहरियों पर बमबारी दरअसल खुली रियासती दहशत गर्दी है, जिसने दुनिया के नाम नहाद इंसानी हकूक़ के दावों को बेनकाब कर दिया। खबर शामिल करते फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान दिल के मरीजों के लिए एक अहम पैगाम, एंजियोग्राफी से घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर अब्दुल खान बलोच जनूबी पंजाब के अहम तिब्बी इदारे सरदार फ़तेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर माहिर अमराज़ कल्ब डॉक्टर अब्दुल खान बलोच ने दिल के मरीजों के लिए एक अहम पैगाम जारी करते हुए बरवक्त तशख़ीस और जदीद इलाज की अहमियत पर जोर दिया है। डॉक्टर अब्दुल खान बलोच ने डॉक्टर मोहम्मद आमिर और डॉक्टर जवेद अहमदानी के हमरा गुफ्तगू करते हुए दिल की शरियानों में रुकावट का दुरुस्त पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी एक महफूज और मौसर तरीक़ाकार है। उन्होंने वाज़िया किया कि मरीजों को एंजियोग्राफी से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जदीद मशीनरी के ज़रिए ये अमल चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगर शरियानों में तंगी हो तो स्टंट डालने का बरवक्त फैसला मरीज़ की जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर अब्दुल खान बलोच ने दिल के मरीज़ों को हदायत की है कि वो खून पतला करने वाली अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दिन का भी नागा खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने मतवाज़न खुराक एहतियार करने, चकनाई और ज़्यादा नमक से परहेज़ करने और सीने में दर्द, बोझ या गैर मामूली पसीना आने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से रुजू करने का मशवरा दिया। माहिर अमराज़ कल्ब ने अवाम से अपील की है कि वो ताइयों और गैर मुस्तनद इलाज से बचें और उनके दिल की बीमारी की सूरत में मुस्तनद डॉक्टर से ही मशवरा करें, ताकि दिल के अमराज से होने वाली अमवात की शरह में कमी लाई जा सके। डॉक्टर अब्दुल खान बलोच दिल के मरीजों के हवाले से मीडिया को आगाही दे रहे हैं। पक्की शाह मर्दान नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद से यौमुल कुद्स के हवाले से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली के शुरा मुर्दाबाद अमरीका, मुर्दाबाद इसराइल के नारे लगाते हुए चौक में आए और वहाँ एडवोकेट सरदार सैयद इकरार हुसैन और इलामा ताहर नकवी ने खिताब किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कैसराबाद शाह से। सरदार सैयद इकरार हुसैन ने कहा कि आज पूरे 47 साल हो गए हैं आज के दिन को इमाम हुमैनी बुत शिकन ने यौमुल कुद्स का नाम दिया था, जो आज तक कायम है और ताक़यामत इस दिन को यौमुल कुद्स के हवाले से याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान पर 40 साल से पाबंदियाँ आयद, लेकिन इसके बावजूद इसराइल, जो कि अमरीका का पालतू कुत्ता है, अमरीका ने मिलकर ईरान पर जो जंग मुसल्लत की है, अब इस जंग को ख़त्म अमरीका नहीं बल्कि ईरान जब चाहे करेगा। उन्होंने कहा कि असल में इसराइल और अमेरिका ने अपनी तबाही को आवाज़ दी है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये ताकतें ईरान के आगे घुटने टेक देंगी और ईरानी कौम बहुत मुत्तहिद और जंगजू कौम है। उन्होंने कहा कि रहबर मौज़म अली हमनाई ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन रहती दुनिया तक ये साबित कर दिया कि जुल्म के आगे सर तो कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकते। अल्लामा सैयद ताहर अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए कहा, हमें ये वसीयत अपने इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने शहादत के मौका पर अपने बेटों को कहा था कि ज़ालिम की कभी भी हमायत ना करना और मज़लूम के साथ खड़े रहना। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो ज़ालिम का मुखालिफ है और मज़लूम के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत करने की सज़ा मिल रही है, लेकिन फ़तह इंशाअल्लाह हक़ की होगी, बातिल मिट जाएगा।
बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका नज़द डेरा बग्गा असलम ऑयल मिल्स में हशनम फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 100 बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों और बेसहारा लोगों को ईद की खुशियाँ मनाने के लिए राशन और नए कपड़े और छोटे बच्चों को नकदी की सूरत में दी गई। इस मौके पर सरफराज कादरी, फैसल अब्बासी और डॉक्टर राना शहजाद मौजूद थे और आहर में हज़रत इलामा मुफ्ती राशिद अली मेहरवी ने सूसी दुआ करवाई और कहा कि अल्लाह ताला अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम की मज़ार पर हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाई और अल्लाह ताला इनके साहबजादगान चौधरी इमरान असलम और इरफान असलम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जो लोग हशनम फाउंडेशन के साथ तावन करते हैं अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा टेक सिंह के हलाकुल्ला ताड़र का थाना सिटी टोबा और थाना चटियाना का सरप्राइज विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह के हलाकुल्ला ताड़र ने थाना सिटी टोबा और थाना चटियाना का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट उन्होंने थानों में SIPS प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। डीपीओ ने थानों की बिल्डिंग, फ्रंट डेस्क, मालखाना और हवालात का मुआयना किया। वहाँ मौजूद इंतजाम को चेक करते हुए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की। बाद डीपीओ ने थानों के विजिट रजिस्टर में अपने तासरात भी कलमबंद किए। इस मौके पर डीपीओ ने SHO थाना सिटी टोबा और थाना चटियाना को हदायत की है कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की जल्द अज जल्द मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करके चलान अदालत में जमा करवाई जाएँ। डीपीओ टोबा टेक सिंह ने वाज़ेह किया है कि शहरियों पर तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मज़ीद हदायत की है कि तमाम अफसरान रिकॉर्ड दौरान ड्यूटी और थानों में आने वाले शहरियों के साथ हुशाराकी और हंदा पेशानी से पेश आए। डीपीओ ने सज़म का यादा किया कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी की अदायगी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मंडी सादकगंज से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मंडी सादकगंज कलीमुल्लाह की सरबराही में SI मोहम्मद अख्तर और टीम ने गश्त के दौरान दब धोंगल सिंह वेरवा नहर के करीब एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद यासीन कोम छब्बा के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से नाजायज़ असला बरामद हुआ। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। SHO कलीमुल्लाह की भरपूर और दलेराना क़यादत में पंजाब पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौके पर SHO कलीमुल्लाह का कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह और मेरे फ़राइज़ में शामिल है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल ब्यूरो चीफ हाफिज बशारत की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समात दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद ने मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजमान के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में 2 मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्टल बरामद कर लिए। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल का नाजायज़ असला होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन 2 मुलजमान के कब्जा से बंदूक, रिपीटर 12 बोर और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी हासिल कर दिया। डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक का कहना है कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमीन हमतन कोशा हैं। करुणाबाद से खबर शामिल करते हैं मगरब के जमहूरियत के दावे जाली हैं। एप्स्टेन फाइल्स ने मगरब की गंदगी और गलाजत को मज़ीद अयां कर दिया है। मफादात और ज़ात को पेश नज़र रखने वाला निज़ाम कभी इंसानियत को फ़ायदा नहीं देगा। निज़ाम बदलने की तहरीक चलाना दीन का तकाज़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शोरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अमान ने कहा कि जब इंसान अल्लाह की हकमियत तस्लीम कर ले तो फिर ज़मीन पर खुदा की हकमियत के ख़िलाफ़ जदोजहद न करना कैसे मुमकिन है। इनका कहना था कि तागूत के मुकाबले में जो भी खड़ा है इसकी हिमायत ज़रूरी है। जब हम आवाम को जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ बुलाते हैं तो ये ज़ाती मकसद के लिए नहीं बल्कि अकामत दीन की जदोजहद है। मलिक रशीद अहमद अमान ने कहा ईरान की क़यादत ने अवाम की बहुत आला तरबियत की है, वो बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने सवाल किया क्या पाकिस्तान पर मुसल्लत हुक्मरान तबका अवाम की इस नहज पर तरबियत कर सकता है जैसे ईरान की क़यादत ने की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नज़रिए पर बना मगर बदकिस्मती से आज तक वो निज़ाम कायम ना हो सका जिस मकसद के तहत मुल्क आज़ाद हुआ। पाकिस्तान में तागूत का मुकाबला करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है बशर्तिया मौजूदा निज़ाम और इसके पहरेदारों से छुटकारा हासिल किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपनी नई नस्लों को शैतानी चक्कर से बचाने के लिए कुरान सुन्नत से जोड़ दें और बेहतरीन अंदाज हिकमत से अपनी औलाद की तरबियत करें ताकि वो हकीकी मानों में क़ल्ब और नज़र की ठंडक बन सकें।
खबर शामिल करते हैं चिनौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिनौर के इंतखाबात शाहिद महमूद चौधरी ग्रुप की शानदार फतेह पर मुबारकबाद। शहजाद सलीम सदर अंजुमन ताजरान सराफा बाजार चिनौर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिनौर के इंतखाबात खुशगवार पुरअमन और पुरजोश माहौल में कामयाबी से मुकम्मल होने और चौधरी शाहिद ग्रुप को कामयाब करवाने पर सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि इंतखाबी अमल में मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त इत्तेहाद चौधरी ग्रुप ने शानदार कामयाबी हासिल की। ताजिर बरादरी ने इस कामयाबी को एतमाद, इत्तेहाद और बाहमी मोहब्बत का खूबसूरत मंजर करार दिया है। शहजाद सलीम सदर अंजुमन ताजरान सराफा बाजार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि शाहिद महमूद चौधरी की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिनौर मज़ीद मजबूत और फ़ाल इदारा बनकर सहाफ़ियों के हुकूक़ और वकार सहाफ़त के लिए मुसर किरदार अदा करेगा। अंजुमन ताजरान सराफा मार्केट के सदर शहजाद सलीम की सरबराही में ज्वेलर्स की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आमद नो मंतब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चिनौर शाहिद महमूद चौधरी ग्रुप की तरीक़ साज इंतखाबात में कामयाबी पर सदर शाहिद महमूद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अली मुश्ताक, साबिक सदर प्रेस क्लब सरवर अली चौधरी और दीगर 9 मंतब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। पूरे गुलदस्ते पेश किए, हार पहनाए और इस मौके पर सदर सराफा एसोसिएशन सलीम शहजाद ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गेपको के चीफ इंजीनियर फैसल नफीस और एडिशनल चीफ इंजीनियर शहबाज अहमद सीखू ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रिजवान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम से नवाज दिया। इस मौके पर गेपको के चीफ इंजीनियर फैसल नफीस और एडिशनल चीफ इंजीनियर शहबाज अहमद सीखू ने कहा कि मेहनती और फर्शनास मुलाजमीन किसी भी इदारे का कीमती सरमाया होते हैं, उनकी हौसला अफजाई से महकमे की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होती है। लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रिजवान ने इस एजाज़ का अपने लिए बाइसे फ़ख्र करार देते हुए अज़म ज़ाहिर किया कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। कामों के इसे खबर शामिल करते हैं मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक। CCD कामों के मुलजमान की शनाख्त एहतशाम गुज्जर और कयूम गुज्जर के नाम से हुई। मुलजमान ने हफ्ता कबल फायरिंग करके एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया, दूसरे को जख्मी किया था। मारे जाने वाले मुलजमान में एहतशाम गुज्जर और कयूम गुज्जर हैं। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। CCD इलाहाबाद से खबर शामिल करते हैं तलवंडी में मेन होल्स के ढक्कन गायब, शहरियों की जिंदगियां खतरे में। इलाहाबाद मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर मौजूद कई मेन होल्स बगैर ढक्कन के खुले पड़े हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तलवंडी में मेन होल्स के ढक्कन गायब होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात और खतरात का सामना है। मकामी रहायशियों के मुताबिक मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इंतजामिया को इस मसले से आगाह किया गया, मगर अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त या बारिश के दौरान ये खुले मेन होल्स खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों, बच्चों और पैदल चलने वालों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है तलवंडी के तमाम खुले मेन होल्स पर फौरी तौर पर ढक्कन लगाए जाएँ। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में कम उम्र नौजवानों में तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात। फायरिंग से 16 साला अब्दुल्ला शदीद ज़ख्मी हो गया। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असला कहाँ से आ रहा है, जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हाफिजाबाद में नौजवानों की तलब कलामी के बाद मिडिल स्कूल नंबर 5 के गेट के सामने फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फायरिंग वाक़े की CCTV मसूल वीडियो में देखा जा सकता है। नौजवान झगड़े के दौरान नौजवान मुलज़म ने फायरिंग कर दी। पास खड़े तालिब इल्मों ने भाग कर जान बचाई और तशद्दुद का शिकार होने वाले अब्दुल्ला मुस्लिम शेख को फायर लग जाता है, जो चीज़ ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। अफसोसनाक वाक़े के दोनों फ़रक़ीन मतवस्त तबके से हैं, जबकि शहर में पिछले कुछ अर्सा से तशद्दुद फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है। नौजवानों के पास असला कहाँ से आ रहा है, नौजवानों को गैर कानूनी असला कौन सप्लाई करता है। वालिदैन के लिए नौजवानों में असला रखने और फायरिंग का शौक रुझान लम्हा फिक्रिया है। वालिदैन को नौजवानों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।